हमारे देश को गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, वैसे ही गारंटी इस क्षेत्र के विकास की लेने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बराबर सहयोग मिलेगा। हमारी दोनों सरकारों का विशेष रूप से आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आपका आशीर्वाद मिले और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद मिले, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आशीर्वाद मिले। आप सबको ये प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। सभी जनपद सदस्य बड़ी माला से स्वागत करें। बंधुओं में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, महाकाल महाराज की। आज मेहगांव डबरा भारत सिंह कुशवाहा हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है। इस अवसर पर उनकी सभा के लिए मैं मौजूद मंच पर विराजमान श्री श्री राधे दूध खो महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज श्री के लिए अभिनंदन करें, जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस मंच पर विराजमान श्री वीरेंद्र जैन जी, राजू खटीक जी, हिमांशु परसेड़िया जी, धर्मेंद्र गुजर जी, ब्रजमोहन परियार जी, श्रीमती प्रवेश मेहताब सिंह गुजर जी, श्री मेहताब सिंह जी, प्रभाकर शर्मा जी, दीपक पटसरिया जी, कप्तान सिंह जी, मुकेश परिहार जी। नाम तो बहुत सारे लिखे और मेरा 5:30 के बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, इसलिए सबको प्रणाम करता हूं। पूरे मंच का अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। आप जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन कर दें। मेहगांव के मेरे परिजनों, देवी माँ पीताम्बरा और रतनगढ़ वाली माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी बात प्रारंभ करता हूं। आज जहां मैं बोलने के लिए खड़ा हूं, ऊपर हेलीकॉप्टर से आपकी सिंध नदी का खेतों के अंदर आपके पसीने के बलबूते पर उगने वाली सोने के समान गेहूं की फसल के अवशेष देख करके मन आनंद से डूबा कि यह हमारे मेहनत के क्षेत्रों में किसानों का जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का, जिनके कारण से यह बीहड़ की धरती अब फसलों की धरती के माध्यम से सम्मानित हो रही है। और मुझे आनंद तो और आया है इस बात के लिए कि जहां ऊपर से मैं देख रहा हूं ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल का पूरा बेल्ट, जहां का घर घर अपने जवानों के माध्यम से देश की सीमा पर या सेना में जाकर के सेवा करते या किसान खेत में जाकर के पेट अन्न उगाने का काम करते, आपको प्रणाम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिनने पहली बार किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान बढ़ाया, आप सबका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करिए, जिनने पहली बार आपको किसान सम्मान निधि दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं आपके बीच बात करने के लिए खड़ा हूं। अब ये अलग बात है चुनाव की इस बेला में जब हम आमने सामने की बात करेंगे, हम 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण के काल को याद करें। भगवान कृष्ण के काल में कौरव भी थे, पांडव भी थे। भगवान ने तो अपने मन में बराबरी का हिसाब रखा, तो कौरवों से भी कहा तुम भी अपने मन में खराब मन मत लेना, यद्यपि तुम्हारा मार्ग क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी नारायणी सेना सब कुछ कौरव को दी, लेकिन धर्म के मार्ग पे चलने के लिए भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। हम सबको स्मरण देना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। जो धर्म का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, जो अच्छाई का मार्ग है, हमें उस मार्ग को स्मरण करना है। ये माताएं बहनें बैठी है,
आपने भाजपा की सरकार बनाई, लाडली लक्ष्मी योजना सहित सभी योजना चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। आने वाली 5 तारीख को आप सबके खाते में पैसे डलेंगे और किसान सम्मान निधि भी नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 दिए, 6,000 आपके भाई मोहन यादव की सरकार भी बराबर देती रहेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी, सबको अपना हिसाब मिलता रहेगा। अब यह अलग बात है कि हमारी सरकार आपके अपने वोट से, आपके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत के साथ राज्य सरकार बनाई, आपका आभार मानता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वोट इतने दिए। कांग्रेस के लोगों के पेट में दुख रहा है। कांग्रेस के पप्पू जी कल आए थे और पप्पू जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष वो खुद चुनाव में लड़े। 2019 के चुनाव में अमेठी की धरती से बुरी तरह हार के राहुल गांधी भागे और भागते भागते पहुंचे केरल। वो तो समुद्र आ गया तो वहां रुक गए, नहीं तो और आगे कहीं जाते पता नहीं चलता कहां जाने वाले थे। अब वायनाड से भाग रहे हैं क्योंकि झूठ का ज्यादा दिन चलता नहीं है। झूठ, फरेब, चालाकी ये चलती है क्या? ज्यादा दिन चलती है क्या? इनने कहा था चौकीदार ये, चौकीदार वो, नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांगना पड़ी राहुल गांधी को। हम सब भूले नहीं इस बात के लिए, और अभी फिर झूठ बोलना चालू करा है। झूठ बोलने से बाज नहीं आते, रोज उसी रास्ते पे जाते हैं जहां से लौट के आते हैं। जैसे कहा ईवीएम की वोटिंग मशीन खराब है, खराब है, खराब है। अरे चुनाव तुम हारते जा रहे हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुमसे चुनाव लड़ा नहीं जाता, तुमसे मुकाबला हुआ नहीं जाता। ये वीरों की, महावीरों की, बहादुरों की धरती है। यहाँ दू पे दू लड़ना जानते, पीठ पीछे वार नहीं करते। ये यहाँ भिंड की धरती पे बात कर रहा हूं, ग्वालियर की धरती पे बात कर रहा हूं। कांग्रेस के हालत कैसे हो गए? कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, वोट डले ही नहीं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नगर से कांग्रेस का प्रत्याशी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके कांग्रेस को राम राम करी, भैया तू पटवारी तू जान, तेरा काम जाने, हम तो भाजपा में चले, अब यही मुकाम धाम है। अब वो खुद छोड़ के हमारे पास आ जाए। अब इसके संबंध में उनको विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका प्रत्याशी मैदान में विश्वास नहीं कर रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर के कोई वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोई सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, अहंकारी लोग, घमंडिया लोग, घमंड से जमीन पे पांव टिकता नहीं। कल राहुल गांधी बोल रहे हमारे प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। अच्छा, और वो जो दूसरा वहां का अध्यक्ष, अरे भैया तुम में इतना ही दम था तो तुम खुद ही चुनाव लड़ लेते ना, तुम क्यों नहीं लड़े? तुमको मालूम हारने वाले हैं, इसलिए इंदौर से चुनाव नहीं लड़े। ये कांग्रेस का समय बता रहा है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये हमेशा जब इनकी सरकार बनी तो उद्योगपति को मुख्यमंत्री बनाया, इनकी सरकार बनी तो राजा दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज ये गरीब किसान परिवार का मुख्यमंत्री बना तो ये के मर जाओ, हाय रे, डूब मरो, डूब मरो। अरे तुम डूब मरो बाबू, जनता ने वोट दिया, ये ओबीसी वाले पीछे हटने वाले नहीं है। ये समाज के आशीर्वाद से बने भाजपा के लोग, और भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी ओबीसी वर्ग से आते। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तुम्हारे को आता नहीं है, तुम जो बोलते हमेशा झूठी बोलते हो, और झूठ के कितने प्रमाण दे। अभी बोल रहे थे थोड़े दिन पहले, अरे हमारी सरकार बन जाए तो गरीबी एक झटके से दूर कर दूं। पप्पू जी बोल रहे एक झटके से गरीबी दूर कर दे। अब उनसे पूछा कि भाई दूर कैसे कर दोगे ये बताओ। तुम्हारी मम्मी ने सरकार चलाई 3 से 13 तक, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी ने चलाई कि नहीं चलाई? तब गरीबी दूर नहीं हुई।
गरीब गरीब ही रहे। उसके पहले इनके पापा ने सरकार चलाई, राजीव गांधी की सरकार, 84 से लेकर 89 तक। इनकी मम्मी सरकार चलाए तो गरीबी दूर नहीं हुए, इनके पापा सरकार चलाए तो गरीबी दूर नहीं हुए। इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल तक सरकार चलाई। कितने साल तक? 17 साल तक, तब गरीबी दूर नहीं हुई। उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने 18 साल तक सरकार चलाई। अरे 55 साल तक तुम्हारे खानदान ने सरकार चलाई, वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। और आप जनता को मूर्ख समझते हो? एक बार हमारी सरकार बना दो, हम गरीबी दूर कर देंगे। बिल्कुल दूर नहीं करेंगे, जनता तुमको दूर कर देगी बाबू। कांग्रेस वालों, तुम्हारे हाथे पते लगने वाले नहीं है। तुम्हारे सारे झूठ फरेब सब समझते हैं। तुम कहते हो हम आदिवासी का ध्यान रखेंगे, हम ओबीसी का ध्यान रखेंगे, हम जातिगत गणना कराएंगे। बाबू, काका कालेलकर की 53 की रिपोर्ट पड़ी है तुम्हारे पास। तुमने ओबीसी वर्ग का भला नहीं किया। जब प्रधानमंत्री का मौका आया तो तब अपने घर में से नाना जी बन गए, फिर मम्मी दादी जी बन गई, फिर बेटा जी बन गए, उनकी मम्मी बन गई, अब पप्पू जी लाइन में हैं, उनके बाद बहन जी अलग आ गई। और बहन जी अब पद के लिए इतनी भूखी है, ससुराल जाने के बाद बहन बेटी का तो सरनेम बदल ही जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? केवल एक खानदान में नहीं बदलता है। वो बेचारे कहां गए मालूम नहीं गांधी जी, लेकिन ये आज के गांधी कह रहे नहीं, हम तो खानदान भले ही शादी चल करके चले जाएं, लेकिन सरनेम वही रखेंगे, क्योंकि वोट के भूखे हैं। इनके वोट के भूखों को ठिकाने लगाएगी कि नहीं लगाएगी जनता? इनके वोट के भूखों को ठिकाने लगाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जिनको कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जिनके कारण से आज के इस दौर में, बदलते समय में, पहला वोट आपने दिया 2014 में, तो पूरे देश से आतंकवाद खत्म किया कि नहीं किया? पाकिस्तान को ठिकाने लगाया और देश में आतंकवाद के सारे अड्डे बंद कर दिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। दूसरा वोट फिर दिया आपने तो कोविड के समय पूरे देश को टीके लगा करके, बोलो कोविड के टीके लगे कि नहीं लगे? अपने सबको जोरदार अपने हाथ खड़े करके बताओ किन किन के टीके लगे। आपकी सबकी जान बचाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। जब टीके लग रहे थे तो कांग्रेस वाले कह रहे थे, ये पप्पू कह रहे थे मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाना मत लगाना। जब पूरा देश बचा तो चुपचाप रात की 12 बजे आके खुद ने भी लगा दो, मेरी जान भी जरूरी है, लगा दो। चल भैया बचा ले, जान बचा ले, लेकिन कभी तो सच्चा बोल भाई, सच्चा नहीं बोलेंगे। और टीके लगने के बाद भी हंसी उड़ाई। और उससे बड़ी बात, अभी आपने सबने जय जयकार करा रामनवमी के समय। भगवान राम कहां पैदा हुए भैया? बताना तो, कहां पैदा हुए राम जी? कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? ये मेहगांव की धरती, पूरे देश वाले, यहाँ वाले, वहां वाले सब कह रहे भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। कांग्रेस वाले कह रहे कहां पैदा हुए हमको मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं, भगवान राम कहां पैदा हुए कोई मालूम नहीं। राम मंदिर में रोज अड़ंगे लगा रहे थे, 1 अड़ंगा 2 अड़ंगा, 70 साल तक अड़ंगे लगाए। क्या अभागे लोग हैं। भगवान राम के जीवन में जिनने पूरा देश रोममय, राम राम, पूरा देश राम राज्य के लिए तरसता है, लेकिन राम जी के मामले भी अड़ंगे लगाए। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में आपने वोट दिया तो भगवान राम की जय जयकार हुई कि नहीं है? बोलो जय जय श्री राम। 5 साल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट का फैसला भी आया और भूमि पूजन भी हुआ। भूमि पूजन के बाद भगवान का अपने घर में प्रवेश भी हो गया। ऐसे पंडाल से उठ के घर में चले गए, लेकिन उनके दर्शन का सुख पूरे देश ने उठाया। भगवान राम के मंदिर का आनंद पूरे देश ने लिया। अगर कोई दुखी हुआ तो कांग्रेस वाले ना तो वो उस दिन गए, ना रामनवमी तक आज तक गए। कभी आपने सुना कि कोई राहुल गांधी दर्शन करने गए? कभी सुना सोनिया गांधी दर्शन करने गई? कभी कोई ने देखा प्रियंका? ये कोई दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि ये राम जी को चाहते नहीं, ये केवल वोट चाहते हैं, खाली वोट की बात करेंगे।
लेकिन हमारे आराध्य का मना करेंगे। अब हम तो डंके की चोट कह रहे हैं, दूसरा वोट भी वसूल हुआ, कोविड में जान भी बची, और अयोध्या से अरब तक, अरब में अबू धाबी में भी मंदिर बनाने गए मोदी जी। बोला जोरदार ताली बजा के माननीय मोदी जी का अभिनंदन करो। दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के लिए मोदी जी ने अपना कदम बढ़ाया, और पूरे देश तो क्या दुनिया हमारी तरफ देख रहा है। अब हम तो बहुत पास में, मथुरा के पास में है कि नहीं है? बोलो राधे राधे, गोपाल कृष्ण भगवान की। जिनके घर गाय वो सब गोपाल, और जो कृष्ण को माने सब गोपाल कृष्ण, है कि नहीं है? तो आपकी बार तो अयोध्या में भगवान कृष्ण मुस्कुराना, मथुरा में मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? जब अयोध्या में मुस्कुरा गए, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, तो बाबा महाकाल का आनंद आ गया, बाबा विश्वनाथ का आनंद आ गया। अब केवल बच्चे तो अपने यही ना, बेचारे कृष्ण कन्हैया लाल आलकी की पाल की, बोलो बंसी वाले की। तो अब की बार आपका वोट उसी के लिए मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आज ये हाथ खड़े कर लो।